परमात्मा से संबंध। एक बार एक पंडित जी ने एक दुकानदार के पास 500 रुपये रख दिए। उन्होंने सोचा कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं ये पैसे ले लूँगा। कुछ सालों के बाद जब बेटी सियानी हो गई तो पंडित जी उस दुकानदार के पास गए, लेकिन दुकानदार ने मना कर दिया और बोला, आपने मुझे कब पैसा दिया, बताइए, मैंने तो कुछ लिख के दिया ही नहीं आपको। क्या मैंने कुछ लिख के दिया है? पंडित जी ने दुकानदार की इस हरकत से बहुत परेशान हो गए और चिंता में डूब गए। फिर कुछ दिनों बाद पंडित जी को याद आया कि क्यों ना मैं इसकी शिकायत राजा जी से कर दूं, ताकि वे ही कुछ फैसला कर दें और मेरा पैसा मेरी बेटी के विवाह के लिए मुझे मिल जाए। फिर पंडित जी राजा जी के पास पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। तो राजा ने कहा, कल हमारी सवारी निकलेगी और तुम उस दुकानदार के पास ही खड़े रहना। दूसरे दिन राजा की सवारी निकली। सभी लोगों ने फूल मालाएं पहनाई तो किसी ने आरती उतारी। पंडित जी भी उसी दुकान के पास खड़े थे। जैसे ही राजा ने पंडित को देखा तो उन्होंने उसे प्रणाम किया और कहा, गुरुजी आप यहाँ कैसे? आप तो हमारे गुरु हैं, आइए इस बग्गी में बैठ जाइए। ये सब दुकानदार देख रहा था। उसने भी आरती उतारी और राजा की सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को बग्गी से नीचे उतार दिया और कहा, पंडित जी हमने आपका काम कर दिया है, अब आप आगे आपका भाग्य। उधर वो दुकानदार ये सब देख रहा था और हैरान था कि पंडित जी की तो राजा जी से बहुत अच्छी सांठगांठ है, कभी मेरा कबाड़ा ना कर दें। इसलिए दुकानदार ने तुरंत मुनीम को बुलाया और कहा, पंडित को ढूंढ कर लाओ। पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। मुनीम जी ने बड़े ही आदर के साथ अपने साथ ले आए। दुकानदार ने आते ही पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, पंडित जी मैंने काफ़ी मेहनत की और पुराने खातों में देखा कि पाया कि आपका 500 रुपये जमा है और पिछले 10 सालों में उसका ब्याज भी हो गया, जो कि 12,000 हो गए। पंडित जी आपकी बेटी भी मेरी बेटी ही जैसी है, इसलिए 1,000 रुपये मेरी तरफ से ले जाइए और अपनी बेटी की शादी में लगा देना। इस प्रकार दुकानदार ने पंडित को 12 की बजाय 13,000 रुपये देकर बड़े प्रेम से विदा किया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि यदि एकमात्र राजा के साथ संबंध होने से हमारी विपदा दूर हो सकती है, तो हम अगर इस दुनिया के राजा यानी कि दीनदयाल परमात्मा से अपना संबंध जोड़ ले, हमें कोई भी समस्या या कठिनाई, फिर हमारे साथ किसी भी तरह का अन्याय का तो कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इसलिए सदैव प्रसन्न रहिए और जो प्राप्त है वही प्राप्त है। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।